कोई और नहीं जा सकता, उन्होंने इतना ख़तरनाक काम क्यों किया? शेर हजरात उसको खा रहे हैं कि उसको चीर फाड़ ही करना था ना, जहाँ वो गिरा था वहाँ उसको कर देते, कोई और नहीं जा सकता, उन्होंने इतना ख़तरनाक काम क्यों किया? भावलपुर में शेर खा जाते हैं। उसने हमसे सिर्फ 200 रुपया लिया, ठीक है, 200 लेकर वो घर से रवाना हो। भावलपुर पुलिस स्टेशन से जो है SHO की कॉल आई है, अगर वो नशा करता है, मंशियात लेता है, उसका इसके साथ क्या था? जू की IT डिपार्टमेंट क्या कर रही है? 75 से 80% उसका जिस्म शेरों ने खा लिया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सरदार आदिल मुस्तफ़ा, आप देख रहे हैं आप टीवी। नाज़रीन, मैं लाहौर के इलाका ग्रीन टाउन में मौजूद हूं और जो है ग्रीन टाउन के रहायशी मोहम्मद बिलावल को भावलपुर में शेर खा जाते हैं। बंगाल टाइगर्स इसका 70% जो है जिस्म जो है हड़प कर जाते हैं। इस वक्त मैं बिलावल के घर के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ पे कुलखानी भी हो रही है और आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि लोग भी मौजूद हैं और मुख्तलिफ सवालात लोगों के ज़हनों में अभी भी उभर रहे हैं कि बिलावल कैसे बंगाल टाइगर्स के पिंजरे तक जाता है, क्यों इसको एक्सेस मिलती है, सिक्योरिटी किधर होती है, CCTV किधर, कैमरे किधर हैं, और भावलपुर ज़ू की जो एंट्रेंस के ऊपर जो CCTV कैमरा लगा हुआ है उसके पास फुटेज क्यों नहीं है। और जो है ज़ू इंतज़ामिया के सवालात भी अपनी जगह अलग हैं कि बिलावल जो है शेर चोरी करने क्या गया है, क्या कोई और मामला है, या इसको जो है किसी ने जो है ज़बरदस्ती शेरों के पिंजरे में फेंका है। ये तमाम सवालात मेरे और आपके ज़हनों में हैं। आइए हम जो है बिलावल के घर वालों से बात करेंगे और जो है उनके बहनोई से ये सारे सवाल पूछेंगे कि जो शुरू से लेकर एंड तक बिलावल के साथ रहे तदफीन के अमल में और एम्बुलेंस में बिलावल को लेके भावलपुर से लाहौर आए हैं। सारी बातें हम इनसे पूछेंगे कि माजरा क्या हुआ है। अस्सलाम वालेकुम याकूब साहब। वालेकुम अस्सलाम। याकूब साहब, मोहम्मद बिलावल जो है इसकी कितनी उम्र थी और कैसे ये लाहौर से भावलपुर गया और भावलपुर में ये जो है मुर्दा पाया गया? इसकी उम्र जो है वो 18 से 20 साल इसकी उम्र थी। बकाया वो लाहौर से भावलपुर कैसे गया इसका हमें कोई आइडिया नहीं। वो अकेला गया, वो किसी फ्रेंड के साथ गया, हमें बता के वो घर से नहीं गया, ठीक है। वैसे वो दोस्तों के साथ जाया फिर करता है घूमने फिरने, ठीक है, सुबह जाता है शाम में आ जाता है और हर दफ़ा वो हमें बता के जाता है, हमसे पैसे लेके जाता है, घूम फिर के खा पी के वो वापस आ जाता है। लेकिन इस दफ़ा ऐसी ट्रेजेडी हुई है कि वो जब घर से गया उसने हमसे सिर्फ 200 रुपया लिया, ठीक है, वो भी अपने चाचू से, ठीक है। 200 लेकर वो घर से रवाना हो गया। कहता है मैं बस आ रहा हूँ। चाचू ने उसको रोकने की कोशिश की है, आप किधर जा रहे हो? चाचू मैं बस 10 मिनट में आ रहा हूँ, ठीक है। जब वो गया है उसके बाद 3 दिनों के बाद हमें जो है भावलपुर पुलिस स्टेशन से जो है SHO की कॉल आई है कि जी बिलावल जावेद के नाम से जो है लड़का एक शेर के पिंजरे में दाखिल हो गया था, उसकी डेथ हो गई है, तो वो क्या आप हैं? तो उन्होंने ऐसे तफ्तीश करके जो है हमें वहाँ पे बुलाया है, जाके हमने इन्वेस्टिगेशन की है, सारा कुछ देखा है, तो वो हमारा ही बच्चा। याकूब साहब, आपको कैसे पता चला या कैसे शक हुआ कि बिलावल ही जो है वो शेरों के पिंजरे में गया है और बिलावल को ही शेरों ने मारा है? देखें, हम जब तक लाहौर में मौजूद थे हमें बिलीव नहीं था इस चीज़ का, ठीक है। जब हम उधर पहुँचे हैं तो उस टाइम इन्होंने हमें उसकी शनाख्त करवाई है, मैंने खुद शनाख्त की है, ठीक है। तो उस टाइम मुझे पता लगा है कि जी वो बच्चा हमारा ही है। लेकिन उन्होंने हमें ये बताया था जब हम लाहौर में मौजूद थे, उस टाइम इन्होंने ये कहा कि जो आइडेंटिफिकेशन थी वो उन्होंने सारी बताई है कि उसका बच्चे का ये नाम है, ये उसके वालिद का नाम है, वो ग्रीन टाउन से का रिहायशी है। इस बिहाफ पे जो है ना हमने फिर यहाँ से मूव किया भावलपुर के लिए और वहाँ जाके जब हमने बच्चे की शिनाख्त की तो वो हमारा ही बच्चा था। अच्छा, बहनोइयाँ उनके ज़्यादा क्लोज़ रिश्ता बिलावल से, और बिलावल के बारे में जो इस तरीके से बातें करना शुरू कर दी कि उसका रिकॉर्ड जो है क्रिमिनल है, लाहौर के 3 थानों में चलान है जो है, और मुख्तलिफ जो है चैनल्स ने बातें की जिससे जो है आप लोग भी हर्ट हुए और आपके फैमिली वाले भी कह रहे हैं। तो क्या आप कहते हैं कि कौन से चलान से, और जो है जो कहा कि ये नशा करता था और ऐसे जो बातें जो की उन्होंने? मुझे सबसे पहले आपने ये सवाल मुझसे किया ना, आप ही मुझे इसका जवाब दें। इस केस का क्रिमिनल केस और दूसरा अगर वो नशा करता है, मंशियात लेता है, उसका इसके साथ क्या ताल्लुक है? पहले आप मुझे इस सवाल का जवाब दें, फर्दर फिर मैं आपको इसकी डिटेल देता हूँ।
बिल्कुल, दुरुस्त कहा आपने। अच्छा इंतज़ामिया ने आपको ये नहीं बताया या आपने इंतज़ामिया से ये नहीं पूछा कि जो है सीसीटीवी कैमरे क्यों नहीं मौजूद और जो है किस तरीके से जो है हमने इसकी शक्ल सूरत भी देखी है, तस्वीरें भी देखी हैं एक जो है इंसान कैसे शेरों के पिंजरे में कैसे चला गया? देखें, ये इंतज़ामिया की तरफ से बहुत बड़ी नेग्लिजेंसी है जो मैंने उनको डीपी साहब, डीसीओ साहब के जो है ना ऑफ़िस में बैठ के मैंने क्लियर ये बात कर दी हुई थी। नेग्लिजेंसी ऐसे हैं, देखें इसमें 3 डिपार्टमेंट मुंडविस है, सिक्योरिटी गार्ड, आईटी डिपार्टमेंट और वहाँ की इंतज़ामिया। ठीक है, आईटी डिपार्टमेंट में ऐसा होता है कि अगर एक सीसीटीवी कैमरा बंद है या 10 कैमरे बंद है, उनको एक-एक पद की रिपोर्ट पहुँच जाती है कि जी आखिरकार ये कैमरा बंद है तो क्यों? अब वहाँ पे जिस जगह पे ये मसला पेश आया है, वहाँ पे 8 कैमरे लगे हुए थे, जिसमें से 5 कैमरे ऐसे थे जो उस जगह को फोकस कर रहे थे, वो 5 के 5 बंद थे। जो 3 कैमरे बकाया रह जाते हैं वो उसकी बैक साइड पे थे, वो ऑन हालत में थे, लेकिन उसका रिज़ल्ट ऐसा था कि ना आप देख सकते थे ना मैं देख सकता था। तो ये वहाँ पे ज़ू की आईटी डिपार्टमेंट क्या कर रही है, इस सवाल का हमें जवाब नहीं मिल रहा। वहाँ की सिक्योरिटी क्या कर रही है, वहाँ का इंतज़ामिया क्या कर रहा है। बेशक वो कहीं से भी एंटर हुआ है ज़ू के अंदर तो कैसे एंटर हो गया, क्या कर रही है वहाँ की सिक्योरिटी। तो उनकी प्रेमिसेस में ये वाक़या पेश आ रहा है। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि अगर उनकी प्रेमिसेस में ये वाक़या पेश आ रहा है तो कसूरवार ज़ू वाले हैं। ज़ू वाले हैं। याकूब साहब ज़ाहिर है आप लाहौर से गए, एम्बुलेंस में भी रहे और एम्बुलेंस में भी आप बिलावल को उसकी डेड बॉडी लेकर यहाँ ग्रीन टाउन में लेकर आए। कितने % जो है उसका जिस्म जो है शेरों ने खाया? 75 से 80% उसका जिस्म शेरों ने खा लिया था। ठीक है, उसकी लेफ़्ट जो लेग थी वो सारी उन्होंने खा ली, सिर्फ हड्डियाँ नज़र आ रही थी। दूसरी जो राइट लेग थी वो हाफ़ उन्होंने खा लिया था। उसके बाद उन्होंने उसका जो नाभ से नीचे वाला जितना भी पोर्शन था वो सारा खा लिया था। ये नेक को उसने मनके से उसको पकड़ा था और पकड़ के पूरा मनका उसका जो है निकाल लिया था। सिर्फ उसकी एक गर्दन बची हुई थी, सर जिसको कहते हैं, और उसमें एक आँख मौजूद थी और एक उन्होंने जो है ना दबोच लिया हुआ था। अच्छा भावलपुर जो है ज़ू की इंतज़ामिया ये कह रही है कि जो है बिलावल की एंट्रेंस की फुटेज नहीं है। वो कह रहे हैं कि ये खुदा न खास्ता शेर चोरी करने आया था या मुख्तलिफ़ किस्म की एलिगेशंस लगा रहे हैं। ये एलिगेशंस को आप किस निगाह से देखते हैं? ये हमारी हेडेक नहीं है, ये ज़ू वालों की हेडेक है कि आया कि वो एंटर कैसे हुआ। ये हमारा सवाल उनसे होना चाहिए, वो हमसे क्यों सवाल कर रहे हैं कि जी वो कैसे आया। ये हाँ, देखें हम लाहौर के रहायशी हैं, इन केस हम भावलपुर के भी हैं, तो मेरा सवाल ये बनता है कि मेरा बच्चा अंदर इन हो गया, ठीक है, उसकी सीसीटीवी वीडियो हमें दिखाएं कैसे इन हुआ। अगर आपके पास वीडियो नहीं है तो मैं इसको उनकी नेग्लिजेंसी कहूँगा कि ये उनके एंड से ये मसला आ रहा है। उनका डिपार्टमेंट वहाँ पर क्या कर रहा है, आईटी डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, इंतज़ामिया क्या कर रही है। जो इतना बड़ा हादसा हो गया, ये कोई छोटा मोटा हादसा नहीं है, ये बहुत बड़ा इंसिडेंट है और ये इंटरनेशनल लेवल पे इसकी वीडियो, इसके मामलात, इसके जो भी है न्यूज़ वो वायरल हुई है। याकूब साहब बिलावल समझदार था, ज़ाहिर है ये इस बात की इलामत है कि वो लाहौर से भावलपुर का सफ़र करता है तो उसका ज़हनी तवाज़न बिल्कुल दुरुस्त था। लेकिन जिस शख्स का अगर ज़हनी तवाज़न दुरुस्त हो तो क्या ये एक सवाल पैदा होता है कि वो शेरों के पिंजरे में जाता है, अपनी मौत को खुद दावत देता है? ये कुछ सवालात हैं और जिनको ये कह के दबाया जा रहा है कि जी वो एक नशा करता था और इस किस्म की बात करके अपनी नेग्लिजेंसी को जो है इस तरफ कन्वर्ट कर रहे हैं। ये आप समझते हैं कि क्या कोई और रंग हो सकता है या किन्होंने कोई दुश्मनी हो या किसी ने जानबूझ के इसको शेरों के पिंजरे में फेंका हो, कोई और जो है इसका रंग देने की कोशिश की जा रही है? ऐसा 110% श्योर है कि अगर इतनी बड़ी ट्रेजिडी हुई है तो वो इनके एंड से, ज़ू वालों के एंड से हुई है। ठीक है, इसमें दूसरी चीज़ ये है, देखें हमें जो है 100% नहीं पता कि आखिरकार ये मामला पेश कैसे आया। ठीक है, इंसानी जहन है, उसके जहन में 70-100 सवाल आते हैं। ठीक है, हमारे भी जहन में ये बात आ रही है कि एक नॉर्मल बंदा उसके अंदर इन कैसे हुआ। उसके साथ या तो कोई कुछ लोग थे जिन्होंने उसकी हेल्प की, और हेल्प करने वाला बंदा कोई थर्ड पर्सन नहीं हो सकता, वो इनकी अपनी जो है ना एम्प्लॉय जो वहाँ वर्किंग कर रहे हैं उनमें से कोई एक बंदा इन्वॉल्व होगा। और बकाया बात रह गई दुश्मनी की, हमारी किसी के साथ कोई लड़ाई नहीं थी, कोई दुश्मनी नहीं। अच्छा, बिलावल के कोई ऐसे दोस्त हो सकते हैं जिन्होंने जो इस वाक़े में मुलव्वस हो सकते हैं? कोई आपने किसी पे शुबे का, शक का इज़हार किया हो कि कैसे ये वाक़या हो गया? कुछ भी नहीं है, हम तो अवध उसके किसी दोस्त को जानते ही नहीं है कि उसका था भी या नहीं था।
ठीक है। जब भी वो घर से जाया करता था अकेले ही जाता था घूमने फिरने, सुबह जाता था, शाम में वो वापस आ जाता। अच्छा, बिलावल के कितने बहन भाई हैं और उनके वालिद और वालदा किस गम में हैं? क्योंकि 18 से 20 साल आप उसकी उम्र बता रहे हैं। ज़ाहिर है एक नौजवान जो है बंदा लड़का चला जाना एक जो नाकाबिले बयान है इस गम की शिद्दत। उनके माशाल्लाह 8 बहनें हैं और 2 भाई हैं। एक तो अल्लाह को प्यारा हो गया, बकाया वालिद साहब हैं और उनकी मदर हैं। ठीक है, 4 बहनों की शादी हुई है। ठीक है, मैं सबसे बड़ा हूँ, बकाया 4 अभी जो है वो सिंगल है। ठीक है, और एक भाई है जो बड़ा है लेकिन अभी सिंगल है, वो शादी नहीं हुई। अच्छा, आखिर में ये बता दें कि आप जो है क्या आपका मुतालबा है? ज़ाहिर है आप समझते हैं कि इंसाफ नहीं मिल रहा, पुलिस तावन कर रही है कि नहीं कर रही, वाकई की एफआईआर तो दर्ज हो चुकी है, लेकिन आपका आला हुकाम से क्या मुतालबा है? देखें, हमारा कोई डिमांड नहीं है, हमारी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, हमने सिर्फ हमारे जो सीनियर हजरात बैठे हैं, सीएम साहब, पीएम साहब, उनसे एक भाईबंदी के तौर पे एक मोदबाना जो है ना मेरी तरफ से ये अपील है कि ये ट्रेजिडी आज हमारे बच्चे के साथ हुई है, इसके खिलाफ सोचा जाए और कोई सिस्टम जो है उसकी तश्कील की जाए कि हमारे डिपार्टमेंट वाले क्या कर रहे हैं, वो सो रहे हैं। आज हमारे साथ ऐसा हुआ, कल किसी और के साथ, अल्लाह ना करे किसी और का उधर बच्चे आते हैं, किसी और के साथ भी तो ऐसा हो सकता है ना। तो नेक्स्ट हमारी डिमांड सिर्फ यही है कि नेक्स्ट किसी कोई माँ जो है वो अपने बेटे से हाथ ना खाली कर बैठे, या कोई भाई बहन से या बहन भाई से इस तरह के मामला नेक्स्ट ना हो। ये हमारी एक अपील है। याकूब साहब, आखिरी सवाल है कि आप माशाल्लाह भावलपुर चिड़ियाघर भी गए, ज़ाहिर है सारे मामलात आपने वहाँ भी कीनली देखे होंगे और जो आपने वो जगह भी देखी होगी कि जहाँ बिलावल को शेर खा गए बंगाल टाइगर्स, तो आपने देखा कि वहाँ पे कोई ये कैसे मुमकिन था कि इतनी बुलंदी के साथ जो है ये अंदर बंदा जा सकता है या इसको फेंका गया? कोई ना कोई ऐसे खदशात आपके जहन में होंगे, वो आप हमसे शेयर करें। देखें, जिस जगह पे ये हादसा हुआ है वहाँ पे उन्होंने एक कमरा बनाया हुआ है, कमरे के साथ सीढ़ी जो है फोल्डिंग सीढ़ी उन्होंने दीवार के साथ अटैच की हुई है। ठीक है, ये बात हमारी समझ में नहीं आ रही उन्होंने सीढ़ी क्यों रखी है। अगर देखें वो सीढ़ियों के थ्रू ऊपर गया तो वो अगर बिलावल जा सकता है, क्या मैं या क्या आप नहीं जा सकते? कोई और नहीं जा सकता? उन्होंने इतना ख़तरनाक काम क्यों किया हुआ? ठीक है, बकाया हमारा बंदा अंदर गया है या उसको अंदर फेंका गया है, ये हम नहीं कह सकते। मिसाल ने अगर हम कहते हैं हमारा बंदा सीढ़ियों से ऊपर गया है, ठीक है, वो ऊपर जा सकता है, वो नीचे कैसे उतर सकता है? ठीक है, और दूसरी बात ये है कि जब इन केस वो ऊपर से नीचे गिर जाता है, नीचे गिरा, कॉमन सेंस की बात है, शेरों ने हमला किया। ठीक है, अब आप मुझे ये बताएं, एक इंसान होता है जिसको रब ने अशरफुल मखलूक़ात से नवाजा है, क्या शेरों में अशरफुल मखलूक़ात रब ने नवाजा है? ऐसा नहीं है। तो वो उन शेरों ने उसको उठा के बड़ी ही तसल्ली और तहम्मुल के साथ अपने कमरे में लेकर गए और वहाँ पे बैठ के जो है ना शेर हजरात उसको खा रहे हैं। ये मेरी बात नहीं समझ में आती कि उसको चीर फाड़ी करना था ना, जहाँ वो गिरा था वहाँ उसको कर देते, कमरे में वो कैसे पहुंच गया? ये हमारा सवाल है। नाजरीन, याकूब साहब के सवालात में वज़न भी है और ये बड़े मासूमाना सवाल इन्होंने किए हैं कि बिलावल को जो है किस तरीके से जो है पिंजरे तक एक्सेस मिली और सिक्योरिटी गार्ड किधर थे, सीसीटीवी कैमरे किधर थे और उसके अंदर जू में इंटर होने की जो है वो फुटेज किधर है। ये सारे सवालात हैं जिसका जवाब जो है याकूब साहब जो है भावलपुर जू से मांग रहे हैं और इनका यही कहना है कि बिलावल के साथ जो होना था वो तो हो गया, इस पे वो सब्र भी कर रहे हैं, अश्क बार भी है, लेकिन जो है सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात जू इंतज़ामिया करे, खुदा ना खास्ता ये वाक़या किसी और के साथ हो तो ज़ाहिर इंसाफ मिले, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। वज़ीर आला पंजाब भी इस सारे मामले को दोनों रुख से देखें और असल हक़ाइक़ सामने लेकर आएँ कि बिलावल वाकई ख़ुद शेरों के पिंजरों में गया था या कोई और हादसा हुआ है। तो हम भी इस सवाल के मुतशन्नी और मुतवन्नी हैं कि इसका जवाब मिले और नाज़रीन भी। और आइंदा किसी नई वीडियो में किसी नए मौजू के साथ हाज़िर खिदमत होंगे। आप देखते रहें आप टीवी। अल्लाह हाफिज़।